हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हमने पीछे चर्चा की थी सर्वप्रथम यूनानी भूगोलवेताओं की, फिर रोमन भूगोलवेताओं की, फिर अरब भूगोलवेताओं की। हमने उनकी चर्चा कर ली, साथ में यूरोप में अंधकार युग की भी हमने चर्चा कर ली थी। उसके अलावा हमने उनकी सबकी टेस्ट सीरीज कर ली थी, उनके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। साथ में ही टिप्स फार्मूला मैंने आपको करवाया था, फिर आपको 1:4 फार्मूला वहाँ पे मैंने करवा दिया था। जो अपनी लास्ट 2 क्लासेज हुई थी उनमें वो सारे कंप्लीट करवा दिए थे। यानी कि यूनानी, अरब और रोमन भूगोल था आपके अब है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। किसी प्रकार का आपका कोई डाउट नहीं होगा, आपके वो है चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि बढ़िया शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। तो साथियों, आगे की श्रृंखला में हम शुरुआत करते हैं भौगोलिक चिंतन में अरब भूगोलवेताओं के बाद में। यानी कि जैसे ही अंधकार युग छाया था, जो है भूगोल में अंधकार युग आ गया था, यूरोप में अंधकार आ गया था, उसके बाद में कई जो है अरब विद्वान हुए थे। उन्होंने जो है विश्व का भ्रमण कर अनेक जो विश्व के ग्रंथों की उनका अनुवाद करके अरबी में थोड़ा भूगोल को है समझा था उन्होंने। कुछ योगदान दिया था उन्होंने। उसके बाद में कि भूगोल वापिस अपनी मूल स्थिति में आता है, उसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है। यानी भूगोल या संपूर्ण विश्व में फिर वो है वैज्ञानिकता पर ध्यान देने लग गए, अंधविश्वास को छोड़ दिया, और एक तरह से है वापस है सभी लोग जागरूक हो गए। उसी को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और इसमें है अनेक अन्वेषण हुए, शोध रिसर्च हुए और खोज हुए, नई नई खोजें की है भूगोलवेताओं ने, यात्रियों ने, व्यापारी जो लोग थे उन्होंने यात्रा की, अनेक अनेक चीज़ों की। तो इसको अन्वेषणों या खोजों का काल भी है, जो इसको कहा जाता है। पुनर्जागरण काल को ही खोजों या अन्वेषणों का काल कहा जाता है। कि इसमें क्या हुआ था, अन्वेषण रिसर्च की थी, रिसर्च हुए थे काफ़ी सारे और खोज हुई थी, इसलिए इसे अन्वेषण और खोजों का काल कहा जाता था। आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें जो आगे है वो क्या है। अरब साम्राज्य के पतन के उपरांत का समय था, कि ये समय था पुनर्जागरण काल का। ये कौन सा था? ये था जब अरब साम्राज्य का पतन हो गया, जब उसका है अरब साम्राज्य समाप्त हो गया। उसके बाद में जो है भूगोलवेताएं जो उभर कर आए सामने, उसको ही है पुनर्जागरण काल कहा जाता है। जो काल आया था बाद में, जब यूरोपीय अन्वेषण एवं खोजी विद्वानों ने यात्राओं के लिए निकल पड़े। यानी कि अरब साम्राज्य का तो पतन हो गया, विनाश हो गया, वो तो है नष्ट हो गए। जितने वो भूगोलवेता हुए थे उन्होंने अपना योगदान दे दिया। उनके बाद में वहाँ पर भूगोल का कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि जो यूरोप में अंधकार छा गया था, वहाँ पे अंधविश्वास, धार्मिकता छा गई थी। उससे हटकर कुछ खोजी विद्वान या कुछ है लोगों ने है यूरोप में अन्वेषण किए और अनेक देशों की यात्राओं पे निकल गए नई नई खोज करने के लिए। तो उसको यूरोप को है जो यूरोप में जो नई नई यात्राएं, यूरोप के लोगों द्वारा नई नई यात्राएं की गई और उनके द्वारा जो खोजें की गई, उसे ही जो है पुनर्जागरण काल कहा जाता है। कि यूरोप का पुनर्जागरण काल जागृत हो गया, पूरा वैज्ञानिक तथ्य पे वापस है अपना पहले जैसा स्टार्ट हो गया था। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट कथन की। नेक्स्ट कथन क्या कहता है अपनी जो, सामान्यतः यह काल 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक माना गया है। कि जो पुनर्जागरण काल है उसका जो काल है 13वीं से 17वीं शताब्दी माना गया है। जबकि जो है अंधकार युग आया था यूरोप में, उसका जो काल था दूसरी से 14वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी भी मिलता है। दूसरी से 12वीं शताब्दी तक है जो काल मिलता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस बताया था मैंने। तीसरी से 14वीं शताब्दी या दूसरी से 12वीं शताब्दी ऐसे उसमें मिलता है। लेकिन समथिंग है कि वो 12वीं शताब्दी तक है जो अंधकार युग छाया था यूरोप में। और बाद में क्या हुआ, अरब भूगोलवेताओं ने यात्राएं की। उन्होंने 750 से 750 से लेके है 1200 के समथिंग या 1300 के समथिंग उन्होंने है अपनी जो यात्राएं की। उस समय उसका जब पतन हो गया, फिर तेरहवीं शताब्दी है, उससे लेके वो जो 17वीं शताब्दी है उस तक है जो पुनर्जागरण काल आया था यूरोप में। इसी काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। कि 13वीं से 17वीं शताब्दी का जो समय है उसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इस युग में भौगोलिक ज्ञान का प्रसार अत्यंत धीमी गति से हुआ।
कि जो भौगोलिक ज्ञान है, भूगोल का ज्ञान है, उसका जो विस्तार है, प्रसार है, वो अत्यंत धीमी गति से हुआ। क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसमें। वो शुरुआत एकदम धीमे रूप से होती है। जिस प्रकार हमने जब पहली बार है अपना जो है चैनल बनाया था, तब अपनी जो क्लासेज होती थी उसमें एकदम धीमी गति से, उनका टाइम पीरियड भी कम था, उनमें क्वालिटी भी बहुत कम थी, मतलब जो है उसकी जो वीडियो की क्वालिटी कम थी। मैटर तो खूब था लेकिन वीडियो की क्वालिटी कम थी, वॉइस वगैरह कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे हम बढ़ते गए, हमने एक एक प्रॉब्लम सोल्व की, स्टूडेंट्स की जब भी जो भी समस्या है उसको रखा और हमने लगातार उसमें सुधार करें। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार क्या हुआ था कि इस काल में क्या है कि धीमी गति से है जो विकास हुआ भूगोल का, जबकि इस समय पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीप तथा महासागर के बारे में अधिक तथ्य को संकलित करने की आवश्यकता थी। कि इस काल में है विश्व के जो महाद्वीप है, महासागर है, उनके जो तथ्य हैं उनको संकलित करने की आवश्यकता थी, कि उनको संकलित किया जाए, एक जगह एकत्रित उनकी जानकारी ली जाए या उनको खोजा जाए। क्योंकि जो है संपूर्ण विश्व है जो अनेक अनेक क्षेत्रों से है अज्ञात था, उनको पता नहीं था। जिसके मद्देनजर रखते हुए मिशनरी पादरियों जो है पादरी जो अंधविश्वास छोड़ के जो भूगोल की तरफ आए थे या वैज्ञानिकता की तरफ आए थे, वो भौगोलिक यात्रियों जो भूगोल से संबंधित यात्राएं करते थे, अन्वेष को जो खोज करता थे वो, और व्यापारियों ने नवीन तथ्य को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करने के अथक प्रयास किए। अब यहाँ पे एक शब्द आता है व्यापारियों, क्योंकि सर व्यापारियों ने भी क्या भूगोल में योगदान दिया था क्या? तो वो व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तब वहाँ की जो चर्चा थी, जो वहाँ का जो है वातावरण था, वहाँ की जो स्थिति थी, उसको है वो देखते थे। फिर जो अपने देश के जो भी है महान जो विचारक हैं या भूगोलवेताएं हैं, वो उनसे संपर्क करते थे व्यापारियों से, और वो उनको जो है उसकी जो है उस स्थान की जो स्थिति बताते थे, उसके अकॉर्डिंग फिर वो भूगोलवेताएं हैं वो उनको भूगोल में शामिल करते थे, वो ज्ञान है उसको अपग्रेड करते थे, अपने विचार उसके समर्थ में रखते थे। इस प्रकार से भूगोल का है जो विकास प्रॉपर तरीके से हुआ। इस काल जो है पुनर्जागरण काल के कुछ है जो यात्री है निम्नलिखित है जिन्होंने भौगोलिक खोजें की। आज हम सिर्फ मार्को पोलो पढ़ेंगे कि मार्को पोलो ने किस प्रकार है जो है खोज की थी, मार्को पोलो कौन था और ये यात्री हुआ था जो एक व्यापारी था, उसके बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन जो नेक्स्ट क्लास में। उसमें मार्को पोलो एक यात्री व्यापारी था। जैसे कि मैंने बताया कि यात्रियों में जो व्यापारियों ने भी इसमें योगदान दिया था, तो मार्को पोलो है एक व्यापारी था, व्यापार के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था, जिसका जन्म इटली की वेनिस में हुआ था। जो है इसका जन्म है इटली की वेनिस में जो है हुआ था इसका, मार्को पोलो का। इन्होंने लगभग है आधी दुनिया का है भ्रमण कर समय अनुभव के आधार पर अपने विवरणों को प्रसिद्ध ग्रंथ मार्को पोलो की यात्राएं में दिया था। कि जो है इसने अपने जो भ्रमण किया, फिर इसने अनुभव किया और उनको है अपने ग्रंथ में शामिल किया, जिसका नाम था मार्को पोलो की यात्राएं। अब मार्को पोलो नाम याद आ रहा है तो आपको एक चीज़ जो अरब भूगोलवेताओं ने हमने पढ़ी थी कि अरब जगत का मार्को पोलो किसे कहा जाता है। मैंने आपको बहुत बार इसका जो है बताया था कि मार्को पोलो इटली का था और महान यात्री था, और उसने विश्व संपूर्ण आदि दुनिया की उसने है सैर की थी, उसने यात्रा की थी। उसी प्रकार जो अरब भूगोलवेता हुआ था एक, उसने भी है यात्राएं खूब की थी, तो उसको उसकी संज्ञा दी जाती कि अरब जगत का वो मार्को पोलो है। और वो कौन था? इब्न बतूता था अरब जगत का मार्को पोलो। मैंने आपको बताया है, अगर आप हैं भूल गए हैं उस चीज़ को तो आप दोबारा देखिए उसको, आपकी चीज़ वो है क्लियर हो जाएगी। आप वीडियो को देखते रहिए बार बार ताकि आपके है कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। इन्होंने एक व्यापारी के रूप में मध्य एशिया, जो मध्य एशिया है, मंगोलिया, रूस है, चाइना है, श्रीलंका है, मलेशिया है, भारत तथा प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्रों की यात्रा की थी। उसने यात्रा की थी मध्य एशिया की, मंगोलिया, फिर रूस, चीन की, श्रीलंका की, श्रीलंका के नीचे जो द्वीप है मलेशिया, फिर भारत और प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्र जिनसे जो है महाद्वीप उस महासागर से जो लगते हैं संलग्न हैं, उनकी उन्होंने यात्रा की थी। वहाँ के भौगोलिक और सांस्कृतिक तथ्य को अपने ग्रंथ में लिखा था कि उसने यात्रा करके वहाँ के जो भौगोलिक तथ्य है, जो प्रकृति से जुड़े तथ्य हैं और वहाँ के सांस्कृतिक तथ्य हैं, उनको भी अपने ग्रंथ में है क्या क्या शामिल किया था। किसने किया था? मार्को पोलो ने किया था।
मार्को पोलो को के ग्रंथों को पढ़कर अनेक यूरोपवासी नए नए देशों की खोज में निकल गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मार्को पोलो है उसके ग्रंथों को पढ़कर, यानी कि भूगोलवेताएं हुए हैं या जो यात्री भूगोलवेता हुए हैं, उन्होंने अपने जो ग्रंथों में है जिन क्षेत्रों का वो है भ्रमण करते थे उनकी जो है जानकारी अपने ग्रंथों में लिखते थे। अब उन जानकारियों को पढ़कर काफ़ी सारे लोग है भ्रमण के लिए निकल जाते थे, खोज के लिए निकल जाते थे अनेक देशों में। उसी प्रकार से ही खोज के लिए जो है कोलंबस और वास्को डिगामा ये है, इन्होंने महाद्वीपों की में खोज की थी, अपन आगे चर्चा करेंगे। वो उसी प्रकार निकले थे कि उनके ग्रंथों उसका अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद में वो वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल के वो उस ऐसे क्षेत्र पे पहुँचे जो है संपूर्ण विश्व का उसका जो जुड़ाव नहीं था, उस समुद्री मार्ग है वो उससे उसका पता नहीं था उस जो है राज्य में जाने के लिए या देश में जाने के लिए। तो उन्होंने खोजें की, खोजें करके जो है विवरण सामने प्रस्तुत किया। फिर सभी को पता चला कि हाँ ऐसा भी कोई क्षेत्र है जो अभी तक है उनको हम जानते नहीं है, और उसमें ऐसी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, ऐसी भौगोलिक विशेषताएं इत्यादि उन्होंने शामिल की थी। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन कोलंबस की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप बने रहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेज पसंद आ रही है शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, और हम ऐसे ही बैक टू बैक क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे हैं जो भूगोल से संबंधित है। और फर्स्ट पेपर का अपना संडे को धमाकेदार सेशन चलता ही है। तो साथ ही बने रहिए अपने कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो आपको नोटिफिकेशन ऐसे मिल जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल है कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इसकी संपूर्ण पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।